त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबने बोली सुनायसी सपना, सीतई से ही करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई यही सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। तह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारहि निश्चर पोच। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ ये स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपति संग नित मोरी। तजहु देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। आनि काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनहि कुसवन सुहुल समबानी। सुनत बचन पद गई समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कै सीता विधि बा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकहुँ तारा। पावक में शशि स्रवत न आगी, आनंद मोहि जानि हत भागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस लय अनल समाना, देहि अगनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सो छन कपहि कलप सम बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब जन अशोक अंगार। दीन हरषि उठ करे गयो। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। फिर विरह असहाय हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया, प्रभु का प्रताप बल और सूय सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी रात्रि समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रगट दिखाई देने पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्नि में है किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्निदेव विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।